हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम क्वांट की सीरीज में कुछ टॉपिक्स कर रहे थे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया, फिर सिंपल इंटरेस्ट किया। आज हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है और कैलकुलेशन भी काफी लेंथी होती है, लेकिन सेफ साइड रहने के लिए हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो ज्यादा इशू ना हो। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले इसका मेन फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आपने कोई प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपया 10,000 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हैं तो उसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है। जो आपकी अमाउंट है जो बनेगी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के वो क्या बनती है? प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, बाय एन। एन अभी बताते हैं क्या। ठीक है, ठीक है। टी हमारा टाइम है इन ईयर्स। अगर 2 साल के लिए दिया, 1.5 साल के लिए दिया तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 साल के लिए तो 2 आ जाएगा। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसको प्लीज ध्यान रखना। अगर 12% इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.12 आएगा। ठीक है, ठीक है, 0.12। तो आर यहाँ पे 0.12 रखते हैं। ठीक है, तीसरी चीज ये जो एन है, ठीक है, ये साल में कितनी बार आपका इंटरेस्ट लग रहा है। कई बार कंपाउंडेड एनुअली होता है तो साल में एक बार लगता है। कई बार कंपाउंडेड 6 मंथली होता है तो साल में 2 बार लगेगा। पहले 6 मंथ्स में इंटरेस्ट लगेगा, फिर अगले 6 मंथ्स के लिए अलग से लगेगा। ठीक है, कंपाउंडेड 4 मंथली लिखा हुआ तो साल में 3 बार हो गया। ठीक है, पहले 4 मंथ्स, फिर 4 से 8 मंथ, फिर 8 से 12 मंथ। तो यहाँ पे 3 लिखे। ठीक है, तो एन का मतलब वो 2 जगह आता है। ठीक है, पी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो 0.12 आएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में ऐसे फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर। ठीक है, अमाउंट ऑफ 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें बता रहा है कि 20% है पर एनम। ठीक है, और 2 साल के लिए दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो बताओ कितना आएगा। मैंने कहा देख लेते हैं। ठीक है, हाफ ईयरली भी इंटरेस्ट है तो सबसे पहले अमाउंट कितना है 10,000। 1 + 20% है ना, तो ये 0.2 आएगा। ठीक है, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार हमारा इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, तो एन हम 2 ले लेंगे। ठीक है, और 2 × 2 ईयर्स, तो ये आ जाएगा आई गेस। ठीक है, 2 × 2 ईयर्स, तो ये आएगा 4। ठीक है, 2 हमारा ईयर्स में है और 2 हमारा इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, और 1.1 अंदर आएगा, रेज टू पावर 4 आएगा और 10,000 हमारा बाहर आएगा। ठीक है, अब इसको अंदर ले जाओ। ठीक है, इसको अंदर ले जाओ। 10 रेज टू पावर 4 10,000 होता है तो अंदर जाके 10 बन जाएगा। 11 की पावर 4, ये हमारा है आंसर। इसको कैलकुलेट कर लो। आई थिंक ये बनेगा 1 4। ठीक है, 11 रेज टू पावर 121 × 121 64। ठीक है, ये हमारा, तो उसने क्या पूछा था इंटरेस्ट। 10,000 माइनस कर दो, 4641 आएगा। ये है आंसर। ठीक है, इजी। तो प्लीज इसी का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन मुश्किल होती है। 11 रेज टू पावर 4 करने में पेपर में टाइम लग जाता है, इसीलिए मे बी इसके बेस पे क्वेश्चन काफी कम आते हैं। तो हम इस पे ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाएंगे। हमारे पेपर में जिसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं वो है ये टॉपिक। ठीक है, पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? ठीक है, हमने प्रॉफिट लॉस कर लिया। कोई मतलब कोई दुकान चला रहा है, शॉप चला रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें प्रॉफिट लॉस कर लिया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कर लिया अगर बंदा इन्वेस्ट करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया। पार्टनरशिप की बात करते हैं। अगर 2 बंदे मिलके, ठीक है, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हमने देखना अगर वो प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस कमाते हैं वो कितने कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि मतलब 2:3 में होगा, 3:4 में होगा, ये सब। ठीक है, तो पार्टनरशिप में वो करते हैं। ठीक है, हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो रेशियो निकालनी हो ना, ये भी मतलब बेसिक सी बात है कि अगर एक बंदे ने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया और दूसरे बंदे ने 2,000 इन्वेस्ट किया तो जो प्रॉफिट होगा ना वो 1:2 होगा, क्योंकि उसने डबल इन्वेस्ट किया। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो पहले। ठीक है, प्लीज आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो। ठीक है, फिर हम करते हैं। ठीक है, पी एंड क्यू ने बिजनेस स्टार्ट किया।
एक बंदे ने 85,000 इन्वेस्ट किया, एक बंदे ने 15,000 इन्वेस्ट किया, और कह रहा है आफ्टर 2 साल में, कह रहा है जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो कितनी रेशो में डिवाइड होगा। मैंने कहा इजी है, जितनी रेशो में इन्वेस्टमेंट की उतनी रेशो में प्रॉफिट लेंगे। निकाल दो, ये 3 0 से ये यहां से यहां हो जाएगी, 5 के टेबल पे कर लो, ये 3 आ जाएगा और ये आएगा 17। ठीक है, हाँ जी 17। तो ये 17:3, इसमें प्रॉफिट लेंगे, चाहे 2 साल बाद चाहे 3 साल बाद, जितने भी साल बाद मर्जी। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हमारा नन ऑफ दिस। ठीक है, इजी। आगे करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। ये पढ़ो, आनंद और दीपक ने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, एक बंदे ने 2250 रुपए इन्वेस्ट किए और एक बंदे ने 35,000 रुपए इन्वेस्ट किए। कह रहा है ठीक है, टोटल प्रॉफिट में दीपक का शेयर कितना होगा। मैंने कहा निकाल लेते। ठीक है, पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 0 से, ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 जाएंगे। अब लेट्स सी, 25 के टेबल पे उठ जाए। ठीक है, ये 9 आएगा। ठीक है, और ये आई थिंक 14 आएगा। ठीक है, आई होप। ठीक है, लेट मी चेक, एक सेकंड रुकिए। 14 ही आएगा। ठीक है, 14 आएगा। तो 9:14। ठीक है, 9:14 में उनका प्रॉफिट जाए। ठीक है, और ठीक है, 9:14 में प्रॉफिट डिवाइड हो गया। टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट तो एक को प्रॉफिट x 9x मान लो, दूसरे को 14x मान लो, और हमें क्या दिया हो 9x प्लस 14x 138 और 0 0। ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल, और ये 23x इज इक्वल टू 13800। ठीक है, x की वैल्यू यहां से हमारी आ जाएगी, 23 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और जो भी है, ठीक है, उसको हम किसका बोला है, दीपक का शेयर। तो दीपक का 14x है, उसको 14 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाता है, आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 600 पे कट जाएगा। ठीक है, ये 600 पे कट जाए, तो x की वैल्यू हमारी 600 है। अब उसने दीपक का बोला ना, ये आनंद है, दीपक दीपक का 14 है, तो 14 इंटू 6, 14 इंटू 600, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये सी ऑप्शन हमारा आंसर है। हाँ ठीक है, सी ऑप्शन ही हमारा आंसर है। ठीक है, 14 इंटू 600। आगे करते हैं। ठीक है, 3 बंदों ने एक डीवीडी का सेट रेंट लिया और रेंट बना इतना। कह रहा है एक ने 8 घंटे, एक ने 12 घंटे, एक ने 14 घंटे यूज किया। कह रहा है बताओ सबका शेयर कितना है। मैंने कहा ठीक है, इजी। क्या 11 का शेयर कितना है, ये लास्ट वाले का कितना आएगा। मैंने कहा रेशो निकाल लो पहले। तो ये आएगी 4, हाँ 4:6:7। ठीक है, इस रेशो में उन्होंने स्पेंड किया, तो टोटल कर लो। ठीक है, 4x प्लस 6x प्लस 7x। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 17x, आई होप। ठीक है, 17x, 17x इज इक्वल टू 578। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 578 और बाय 70। ठीक है, बाय 70, सॉरी बाय 70। और हमें किसका शेयर निकालना है 11 का, 11 लास्ट में, तो इसका शेयर आएगा इंटू 7 कर दो। ठीक है, ये इसका शेयर आएगा, देख लेना कैलकुलेट करके। ठीक है, ठीक है, जो भी इसका आएगा, इसका आई थिंक ये कटेगा। लेट्स सी, आई थिंक 34 पे। ठीक है, 34 पे कट जाएगा, 34 पे कट जाएगा, आई होप। और 34 इंटू 7 आएगा हमारा 238 आई थिंक। ठीक है, 238 ही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, पी क्यू आर इन्वेस्ट कर रहे हैं इतने इतने इतने,
बिजनेस स्टार्ट कर, कह रहा 2 साल में ना इतना प्रॉफिट कमाया, कह रहा बताओ क्यू का शेयर क्या है। मैंने कहा देख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले तो रेशियो निकाल लो, 3 जीरो तो ऐसे उड़ा दो, ठीक है, 3 जीरो तो ऐसे उड़ा दो। अब 5 के टेबल पे भी कट जाएंगे, यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 14 आएगा, और यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। कहीं और कट रहे हो नहीं, तो 9 रेशियो 14 और रेशियो 18, इस पे उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। मैंने कहा चलो ठीक है, 2 साल बाद प्रॉफिट है, करो एक्स लगा के ऐड करो और इस केक को रख लो, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, 27 प्लस 41, 41x इज इक्वल टू क्लियरली 164,000, ठीक है। और x की वैल्यू निकाल, ये 41x, ठीक है। 9x 14x 18x इस रेशो में उनका इन्वेस्टमेंट थी, तो इसी रेशो में उनकी प्रॉफिट होगा, ठीक है। 9x 14x 18x टोटल प्रॉफिट उसने कहा 16,400। मैंने कहा चलो ठीक है रख दो, और इनका 9x 14x 18x हमने ऐड किया, x की वैल्यू इधर से निकल आएगी 4,000, ठीक है। अब किसका प्रॉफिट निकालना है, क्यू का, क्यू है मिडल में, तो 14 इंटू ये कर लो, ठीक है, ये इजी, ये हमारा आ जाएगा 5600, ठीक है। 4,000 ये 14x है ना प्रॉफिट इसका, ठीक है, ये 14 इंटू 4,000, ठीक है, और ये 5600 आ जाएगा इसका प्रॉफिट, इजी, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं। पहले तो 2 दोस्त थे, मैंने कहा ठीक है, 1500 और 2500 रेशो में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। मैंने कहा रेशो निकाल लो पहले, तो बाकी सब बाद में करेंगे। आई होप सबको क्लियर हो। ये 3:5 में आएगा, ठीक है, ठीक है। ये इनका प्रॉफिट 3:5 में आएगा, ठीक है, 500 में कट जाएगा, ठीक है, 3:5। उसके बाद कह रहा प्रॉफिट कमाया उन्होंने 800, मैंने कहा ठीक है 800। फिर कह रहा आधा प्रॉफिट इनमें से तो इक्वली डिवाइड कर लिया। मैंने कहा ठीक है, आधा प्रॉफिट कितना हुआ, 400 रुपए, तो उन्होंने 200 और 200 ऐसे डिवाइड कर लिया। मैंने कहा ठीक है। कह रहा जो बचा हुआ ना प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल में डिवाइड किया। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं कितना बचा हुआ, 400 बचा, ठीक है, वो 3:5 में डिवाइड किया। मैंने कहा ठीक है, 5x प्लस 3x 8x, 8x इज इक्वल टू 400, उसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, ये आ जाएगी 50 रुपीज, ठीक है, x की वैल्यू 50 रुपीज, ठीक है। फिर प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, 150 इसका हुआ 3:5 में, और 250 इसका हुआ, ठीक है। अब निकाल 350 और 450, ठीक है, ये आया। देख लो कहां पे ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। आधे तो उन्होंने ऐसे डिवाइड कर लिए, आधे उन्होंने रेशियो में डिवाइड किए। 350 और 450 हमारा आंसर है, ठीक है। ये भी इजी है। 3 बंदों ने प्लेसमेंट बिजनेस स्टार्ट किया, 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए। मैंने कहा ठीक है, बी इन्वेस्ट 600 लेस देन ए एंड सी इन्वेस्ट 300 लेस देन बी। मैंने कहा ठीक है, ए ने इन्वेस्ट किया होगा कुछ एक्स, ठीक है। कह रहा है बी ने ना एक्स से 600 लेस इन्वेस्ट किया। मैंने कहा ठीक है, बी ने इतना कर दिया। कह रहा सी ने बी से भी कम किया, तो सी का आ गया x माइनस 900, ठीक है, 600 ये और 300 बी से कम। कह रहा है फिर टोटल कैपिटल इतना हुआ, तो मैंने कहा पहले x की वैल्यू निकालो, पहले इन्वेस्टमेंट निकालो। ये क्या आएगा 3x माइनस 1500 लेकर जाओ उधर, 1500 बचा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 500, ठीक है। एक सेकेंड, अरे ठीक है ठीक है, 3x माइनस 1500 उधर लेकर जाओ, x की वैल्यू क्या आएगी, 3x की वैल्यू 4500, और इससे हमारी x की वैल्यू क्या आएगी 900, x हमारा आ गया 900। तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, 900। कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, चलो अच्छे से कैलकुलेट, ठीक है। इनका सम करो, 3x माइनस 1500 इज इक्वल टू 3000। टोटल उन्होंने बोला 3000। मैंने कहा ठीक है, लेकर जाओ उधर, ठीक है, 3000 सॉरी, 3x की वैल्यू क्या आई 4500, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है
ठीक है 1500 यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है 1500। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे लिख रहा हूँ 1500, ठीक है और 1500 माइनस 600 तो हमारा होगा 900, ठीक है और 1500 माइनस 900 हुआ होगा 600, ठीक है। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई। अब अगला अगला एज इट इज, ठीक है बी शेयर बताओ प्रॉफिट में कितना हुआ। पहले तो रेशो निकालो, ठीक है पहले तो रेशो निकालो, ठीक है पहले हम अगर रेशो निकालेंगे तो ये आएगी 5 रेशो 3 रेशो 2, ठीक है। फिर प्रॉफिट कितना हुआ 886 ऐड कर दो, ठीक है 10x इज इक्वल टू 886, x की वैल्यू आ गई 88.6, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं बी का शेयर, ठीक है 88, तो ये आंसर है 3 इंटू 88.6, कैलकुलेट कर लो जो भी है, ठीक है जो भी है पीछे 8 आ रहा है ना तो सी ही होगा, ठीक है सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 6 इंटू 8, ठीक है तो मतलब और 6 इंटू 3 तो 18 होता है, पीछे 8 है तो ये होगा, ठीक है सी। ये पढ़ो, ठीक है ये पढ़ो। एक पार्टनरशिप में सिर्फ मोटे मोटे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो जब सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है वो हमने कर लिए कि एक ने इतने इन्वेस्ट किए, एक ने इतने इन्वेस्ट किए, सेम टाइम के इन्वेस्ट किए, तब रेशो जो प्रॉफिट होता है ना वो इन्वेस्टमेंट के रेशो के इक्वल होता है। पर कभी कभी ना इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होती है, तो जो प्रॉफिट होगा ना वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू टाइम के रेशो की इक्वल होगी। हम एग्जांपल से करते हैं, जल्दी जल्दी समझ आएगा। रीना और शालू ने बिजनेस में पार्टनर है, कह रहा रीना ने ना इतने पैसे इन्वेस्ट किए 8 महीने के लिए एंड शालू ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए 10 महीनों में। अब देखने को तो इन्होंने इसके इतने इसने इतने, अगर सेम टाइम होता ना तो प्रॉफिट की रेशो इस पैसे इन्वेस्टेड की रेशो में आ जाती, पर टाइम सेम नहीं है। अब टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, कितना पैसा इन्वेस्ट किया कितने टाइम के लिए, उसको मिला के हम प्रॉफिट की रेशो निकालेंगे। मतलब हम करेंगे रेशो का प्रॉफिट आएगा इंटू 8 रेशो 42,000 और इंटू 10, बस ये, ठीक है ये रेशो में आएगा। निकाल लेते हैं पहले तो रेशो निकाल 7 5 35, 7 6 42, ठीक है पहले तो ये 5 को इससे उड़ा दो, ठीक है ठीक है। अब 2 और ये 3 आएगा और 4, तो 2:3 में पैसे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है 2:3 निकाल ली उस पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ये पहली वाली रीना, ठीक है रीना और ये शीना, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट कितना होगा, इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, 5x प्रॉफिट हुआ, ले जाओ नीचे, ठीक है 5x ले जाओ नीचे, ठीक है तो x की वैल्यू क्या आएगी 3157 बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है 5 काट दो, ठीक है ये आएगा 4, ठीक है 6314। हमने किसका निकालना है, रीना का शेयर, तो रीना इंटू 2 कर दो बस, ठीक है इंटू 2 कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। इंटू 2 करोगे ये बन रहा है, ठीक है 4 इंटू 2 8 बनता है, सिर्फ एक ऑप्शन के पीछे 8 है, वो पूरा कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है ऑप्शन हमारा बी आएगा, ठीक है इजी। ये भी देख लो, अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ लो। ठीक है देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहा है शंकर ने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट कितनी की, इतनी। कह रहा है 3 महीने बाद अनिकेत ने फिर इन्वेस्टमेंट कर ली, इतनी। मैंने कहा चलो ठीक है। कह रहा दोनों ने प्रॉफिट मिलके इतना कमाया, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, 1 साल में। कह रहा बताओ अनिकेत का शेयर क्या होगा, मैंने देख लेते हैं, ठीक है 1 साल में कमाया ना, पहले तो इसका कर 12 इंटू 1 2 1 2 3 4, फिर रेशो निकाल लो। इसने 12 महीने के लिए किया, इसने 3 महीने लेस, तो ये आएगा 19 1 2 3 4 इंटू 9, 12 माइनस 3, 3 महीने कम के लिए गया, उड़ा तो जोड़ता है, पहले तो ये उड़ा, ठीक है पहले तो ये उड़ा, फिर आई गेस 9 पूरा का पूरा उठ जाएगा 4:4, ठीक है और तो कुछ नहीं जाएगा, तो 16 और रेशो 19 आएगा, ठीक है। अब इस रेशो में पैसे डिवाइड होंगे,
टोटल प्रॉफिट कितना है 175,000। मैंने कहा ठीक है, इसको 16x मान लो और इसको 19x मान लो, तो दोनों को ऐड करोगे आई गेस 34 होगा, ठीक है, 35, सॉरी 35x इज इक्वल टू 175,000। ये किसी पे जा रहा है, वो जा रहा है 5 पे जा रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू इधर है, ये यहाँ पे लिख लेना 175,000। x की वैल्यू क्या है 50,000। अब बताओ क्या निकालना है, अब बताओ क्या निकालना है, किसका, अनिकेत का प्रॉफिट। अनिकेत कौन सा था, दूसरे वाला, 19x निकालना है बस, ठीक है, 19x निकालना है। ये आएगा 95, मतलब 9,50,000, ठीक है, इजी। 19x निकालना था, वो आएगा 9,50,000, ठीक है, डी ऑप्शन। तो प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया, 5 महीने बाद बकूल आया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट आया, एक 12 इंटू ये, ठीक है, दूसरा 55 इंटू 12 माइनस 5 कर लो, ठीक है, 7x आएगा, 7 इंटू ये, बस उसी रेशियो में आ जाएगा, ठीक है, टाइम इंटू कितने पैसे इन्वेस्ट किए, फिर प्रॉफिट भी उसी रेशियो से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, काफी इजी पार्टनरशिप का टॉपिक, हर साल एक क्वेश्चन दिख जाता है निमसेट में, एक या दो, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से करिएगा, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, थैंक यू।